नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक्सेल वर्क्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो लाई थी जो कि था फार्मूला के ऊपर। बेसिकली ये फार्मूला सीरीज चल रही है और ये हमारे फार्मूला सीरीज का पार्ट 2 है, यानी ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स, ये हमारे क्या है ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिम्बल्स होते हैं जिसमें हम एडिशन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शंस के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार या गुणे का यूज़ कर लेते हैं और डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइड का सिंबल। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको एक्सेल वर्क्स और आपको वहाँ पर ये अकाउंट मिल जाएगा और वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन भी हो जाइएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें हम कुछ नया अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑपरेटर्स है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया ऑपरेटर्स होता है क्या। अब इनका अप्लाई कैसे करना है इस डेटा में एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। बेसिकली तो यहाँ पर हमें टोटल निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे, ऑपरेटर का यूज़ करके। इससे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था सम, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे एडिशन के लिए ऑपरेटर है हमारा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं या ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो सबसे पहले एक्सेल में होता है इक्वल लगाना। अगर इक्वल नहीं लगाते हैं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर डेटा के अंदर हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो हमने इक्वल अप्लाई कर दिया। टोटल सैलरी निकालना है जिसमें हमें इंसेंटिव को ऐड करना है, तो हम सैलरी को चूज़ कर लेंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे और इंसेंटिव ऐड कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये टोटल निकाल कर दे देगा। दूसरा तरीका क्या होता है सम का निकालने के लिए टोटल, तो दूसरा होता है कि अगर हम फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था रिजल्ट के ऊपर। तो देखो करना कैसे, इक्वल अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे सम लिखने के बाद टैब की मदद से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे जैसे सैलरी, इसके बाद कॉमा अप्लाई करेंगे, देन सेकेंड इंसेंटिव, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, टोटल आ जाएगा। इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक कर देंगे, तो ये रेफरेंस को रीड करके हमें टोटल निकाल कर दे देगा इस तरह से। तीसरा तरीका क्या है, मान के चलते हैं अगर हमें एक ही बार में ये सभी के सभी टोटल निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट, उसके बाद इक्वल प्रेस कर देंगे, टोटल अपने आप निकाल कर दे देगा। इसको बोलते हैं ऑटो सम, जो कि हमने अल्ट इक्वल की मदद से निकाला था। ये एक शॉर्ट की होती है ऑटो सम की। नहीं चाहते हैं तो डेटा को कर देंगे डिलीट बटन से डिलीट, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एक्सेल वर्क्स, वहाँ पर चैनल मिल जाएगा हमारा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन का यूज़ हम घटाने के लिए करते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को लेस करना हो तब यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पे रेट दिया है, क्वान्टिटी दी गई, इसका टोटल आया है। अब यहाँ पर हमें जैसे टोटल निकाला गया है तो इसको हमें किसी ने कुछ पे किया है। अब हमें चेक करना है कि कितना भी और बाकी है अमाउंट जो कि हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इक्वल दिस अमाउंट ले लेंगे, टोटल वाला माइनस दे देंगे, माइनस क्या देंगे डी आर अमाउंट, यानी उसने इतना पे किया इतने अमाउंट में। जैसे हमने माइनस देकर वैल्यू को इंटर पुट किया, इसके बाद हमारा टोटल आ जाएगा इस तरह से। यानी 1 लाख का जो टोटल बना है उसमें उसने 900 रुपये हमें पे किए हैं और अभी बचा कितना है 99,100 रुपये। इसको भी अगर हम ड्रैग करते हैं तो सारी वैल्यू हमें निकाल कर दे देगा इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो एक्सेल में हम बेसिकली देखो नॉर्मल डेटा, जैसे ये हमारा क्या है डेटा है नॉर्मल सा, एक ही हमारे शॉप का डेटा है, तो इस तरह से ही हम वर्क करते हैं एक्सेल में। जैसे यहाँ पर हमने एक सैलरी का बनाया था, इस तरह से यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट का बनाया है। तो इसी तरह से हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं। किसी भी डेटा को बनाना हो नॉर्मली हम इसी तरह से वर्क करते हैं, नॉर्मली फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला लगा सकते हैं या ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में तो जैसे वैल्यू निकाली थी तो कैसे निकालना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया रेवेन्यू दिया गया है और यूनिट सोल्ड की गई है। अब इनका टोटल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर जितनी यूनिट हमने सोल्ड की है इसको चूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने स्टार को अप्लाई किया, रेवेन्यू क्या है हमारा 20,000 है, तो हमने यहाँ पर दे दिया और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये लगभग हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा 60 लाख का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये कैटेगरी थी हमारी अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हमने 300 यूनिट को सोल्ड किया था, किस अकॉर्डिंग 20,000 रुपये में सोल्ड किया था। और उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अप्रैल में।
अपैरल में हमने 500 यूनिट होल्ड की थी, जो कि थी हमारी 1,30,000 रुपये में, जो कि हमारा कुछ इतना बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड लास्ट ऑपरेटर में, जो कि हमारा है डिवीजन का। तो दोस्तों डिवीजन के ऑपरेटर में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, जैसे अगर किसी दो वैल्यू के बीच में डिवाइड करना हो तब इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 300 यूनिट्स होल्ड की गई हैं, टोटल हमारा इतना आया था, पर हमें पर प्राइस निकालना है पर पीस के अकॉर्डिंग या पर आइटम या पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल अप्लाई करेंगे। इक्वल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने जैसे दिया टोटल वैल्यू। याद रखना अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम पहले चूज़ करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड का सिंबल, उसके हम छोटी वैल्यू बाद में दे देंगे। इंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने चारों ऑपरेटर के बारे में समझ लिया है, किस तरह से यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई हुई है दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, कोशिश यही रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।